हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज देखिएगा, आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 137वें नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आपके कंप्लीट होने वाला है 8वें नंबर का कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर। भारत के प्रमुख खनिज संसाधन है दोस्तों यहाँ पर। टोटल प्रश्नों की संख्या है 55 है दोस्तों यहाँ पर, और ये वही प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर जो कि यहाँ पर आपकी बुक में दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, यानी कि जो आपका खनिज वाला चैप्टर है वो कक्षा 12वीं की बुक चैप्टर नंबर 24 में दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। कक्षा 10वीं की बुक में 18वें नंबर के चैप्टर में दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। कक्षा 8 की बुक में 5वें नंबर के चैप्टर में दे रखा है दोस्तों यहाँ पर खनिज एवं ऊर्जा संसाधन दोस्तों यहाँ पर। लेकिन इसमें हम केवल खनिज करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, ऊर्जा संसाधन अगले वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों यहाँ पर, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाए दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज पूरा देखिएगा 137वें नंबर का वीडियो दोस्तों यहाँ पर। अगर ये क्वेश्चन आपको याद हो गए तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों यहाँ पर खनिजों से संबंधित, एग्जामिनर देगा इन्हीं प्रश्नों में से दोस्तों यहाँ पर। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। देख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर आपके, यानी कि भारत का भूगोल संसाधन में दोस्तों यहाँ पर। इतने हमने कवर कर लिए हैं दोस्तों यहाँ पर, और इतने अभी बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये यहाँ पर खनिजों से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर। एक एक स्थान में आपको बताऊंगा, एक एक खनिज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपके आरवीसी यानी कि जो सिलेबस में दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। तो तैयार हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत सरकार ने प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी? ऑप्शन आपके सामने बताएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1951 में दोस्तों यहाँ पर भारत सरकार ने पहली और प्रथम खनिज नीति घोषित की गई थी दोस्तों यहाँ पर। याद कर लेना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत सरकार की नवीनतम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? ऑप्शन आपके सामने बताएगा 1991 या फिर 2008 या फिर 1993 या फिर 1992 में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, भारत सरकार की जो नवीनतम जो है यहाँ पर खनिज नीति है जो कि वर्तमान में चल रही है, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2008। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम राज्य खनिज नीति की स्थापना कब की गई थी? अब देखिएगा, भारत सरकार ने तो आपको पता है नवीनतम 2008 में की गई थी, और सबसे पहले आपको पता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो की गई थी 1991 में की गई थी। अब ये राजस्थान सरकार से संबंधित पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान सरकार की अगर पूछे तो 1978 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान राज्य में खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने बताएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का, जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1979 में की गई थी दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान राज्य की नवीनतम खनिज नीति कब लागू की गई थी? जून 2016, जून 2008 या फिर जून 2019 या फिर जून 2015 में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जून 2015 में ये यहाँ पर लागू की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा। आपका सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक संपन्न है? बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि छोटा नागपुर का पठार, ये यहाँ पर खनिजों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पर। और जो छोटा नागपुर का पठार है ये यहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों यहाँ पर, इधर यानी कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, नागपुर है दोस्तों यहाँ पर, इन राज्यों में फैला हुआ है दोस्तों यहाँ पर, इन जिलों में फैला हुआ है दोस्तों यहाँ पर। आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लो। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर, उड़ीसा पहले नंबर पर आता है लोहा उत्पादन में दोस्तों यहाँ पर। इसका सही है आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोहा किस प्रकार का होता है? बताइएगा।
ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट का पाया जाता है। ये हेमेटाइट किस्म का जो लोहा पाया जाता है ये सबसे अधिक भारत में पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिल और दिमाग में बैठा लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर 26 सितंबर तक दोस्तों यहाँ पर अगर एग्जाम क्रैक करना है तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? कोलार, खेतड़ी, गया या फिर मयूरगंज? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो खेतड़ी है दोस्तों यहाँ पर यो अपने राजस्थान में है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट का सबसे अधिक जो उत्पादन करता है वो उड़ीसा करता है। आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहां उपलब्ध है? बिहार में, गुजरात में, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान में सबसे अधिक जिप्सम पाया जाता है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, बताइएगा देखिएगा निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक सोना किस राज्य में उत्पादन होता है बताइएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर चांदी के बारे में अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना राजस्थान नंबर 1 पर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। सोने के उत्पादन में कर्नाटक है, चांदी के उत्पादन में राजस्थान है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? केरल में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश में? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सोने की प्रसिद्ध खान है दोस्तों यहाँ पर कौन सी? कोलार खान है दोस्तों यहाँ पर। कहां पर है? केरल में है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल केरल में नहीं है दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक में है। जी हाँ दोस्तों कर्नाटक में है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? आपको पता है झारखंड में कोयला सबसे अधिक उत्पादन होता है तो भागीदारी पूछी है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना 20% जो हिस्सेदारी है दोस्तों यहाँ पर केवल झारखंड की है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि झारखंड में 20% देश का 20% कोयला उत्पादन होता है। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 क्वेश्चन और बच रहे हैं दोस्तों यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में। अगला देखिएगा दोस्तों अगर YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। आज यहाँ पर 78,000 स्टूडेंट हो सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर आपका विश्वास और साथ रहा, अगर इसी तरह प्यार बना रहा था दोस्तों यहाँ पर आपका, तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन नीचे दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। मात्र 5 सेकंड का समय है दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब करने के लिए। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा देखिएगा आपको पता होगा कि मैं हर वीडियो में क्यों बोलता हूं सब्सक्राइब के लिए। भाई मेरे चैनल को दोस्तों यहाँ पर 26 सितंबर तक सब्सक्राइब कर लो दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद आप निकल के चले जाना दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मैं चाहता हूं जो मैंने आपके लिए कोर्स खड़ा किया है दोस्तों यहाँ पर उस कोर्स को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल फ्री में। ये कोर्स दोस्तों यहाँ पर यानी कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्था है दोस्तों यहाँ पर उनमें लगभग 1500 2000 की रेट पर दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। इस कोर्स को मैं चाहता हूं हमारे स्टूडेंटों के लिए, हमारी फैमिली के लिए दोस्तों यहाँ पर, YouTube परिवार के लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ्री में दिए जाए दोस्तों यहाँ पर। आपके लिए पूरा दिन रात एक कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा दोस्तों यहाँ पर अगर वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार है, बताना होगा कहां पर है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दामोदर की घाटी में। जी हां दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा ये दामोदर की जो घाटी है ये कहां पर है, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये जो दामोदर की घाटी है यहाँ पर है दोस्तों यहाँ पर, ये क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर, यहाँ पर सबसे अधिक कोयले का उत्पादन और उत्खनन किया जाता है, जिसमें झारखंड आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिहार आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट, और पश्चिम बंगाल आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर।
पर। अगला देखिए यहाँ पर भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20% हिस्सेदारी है दोस्तों यहाँ पर कोयला उत्पादन में झारखंड की। अगला देखिएगा यहाँ पर झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा धनबाद में है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या फिर कायांतरिक चट्टान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका इनमें से सभी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये अवसादी चट्टान हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है कोयला, लोहा, एल्युमिनियम या फिर तांबा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये तांबे के लिए फेमस है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार या फिर झारखंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है बताइएगा? तो सभी का आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर। तांबे के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी और राजस्थान में है दोस्तों यहाँ पर। ये अलवर और झुंझुनू में ध्यान रख लेना, यानी कि तांबे की सबसे बड़ी खान है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में। अगला देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़ी की आप पहचान कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे तो दे रखा है दोस्तों यहाँ पर स्थान दे रखा है और यहाँ पर खनिज दे रखा है, तो बताना होगा दोस्तों यहाँ पर गलत जोड़ा आपको एक पहचानना है। गलत जोड़ा इसमें दे रखा है, तो इसका जो गलत जोड़ा है दोस्तों यहाँ पर जो कोलार है, यहाँ पर देखिएगा लोहा के लिए प्रसिद्ध नहीं है दोस्तों यहाँ पर। कोलार है कर्नाटक में है दोस्तों यहाँ पर, ये सोने की खान है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिएगा इनको भी याद कर लो, जो काला हांडी है दोस्तों यहाँ पर ये आपकी बॉक्साइड है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही है, उड़ीसा में है। और जावर खान है सीसा जस्ता की राजस्थान में है। डेगाना राजस्थान में है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार स्थान है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, अवरक के उत्पादन में दोस्तों यहाँ पर विश्व में पहले स्थान पर है भारत। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भारत किस देश को लोहा का सर्वाधिक निर्यात करता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान के साथ सबसे अधिक भागीदारी है दोस्तों यहाँ पर लोहा निर्यात में। लोहा निर्यात में आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार होता है? बताइएगा। संविधान के अनुसार राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, उपयुक्त में से दोनों या फिर केंद्रीय खनिज विभाग का। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राज्य सरकार का होता है दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा राज्य सरकार का यानी कि जो पूरा अधिकार होता है राज्य सरकार का होता है, तभी तो राज्य सरकार खनिज नीति बनाती है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, सूरत, मुंबई या फिर जयपुर में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सूरत में है दोस्तों यहाँ पर। और सूरत कहां पर है? गुजरात में है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। और सूरत जो सिटी है दोस्तों यहाँ पर वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर। हीरे का जो काम होता है वो बड़ी मात्रा में किया जाता है और विदेशों के लिए यहाँ से निर्यात किया जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? नई दिल्ली, कोलकाता, सिरपुर या फिर हैदराबाद? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सिरपुर में की गई थी दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थोरियम के लिए पहचाना जाता है केरल राज्य दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोरियम के सबसे अधिक भंडार मिले हैं दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान है, कितना अभ्रक उत्पादन होता है भारत में? तो दोस्तों 100% है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर धात्विक खनिज की श्रेणी में किस खनिज को रखा जाता है? कोयला, चूना पत्थर, अभ्रक या फिर तांबा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तांबा को रखा जाता है। ये धात्विक खनिज है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। और ये सभी है धात्विक खनिज है, चूना है, कोयला है, अभ्रक है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर
निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अलोह धातु नहीं है? सीसा, सल्फर, कोयला या फिर सोना? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सल्फर है दोस्तों। यहाँ पर अलोह धातु नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है? बताइएगा कोयला, तांबा, अवरक या फिर लोहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है वो कोयला पाया जाता है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख डिगबोई तेल क्षेत्र स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र स्थित है राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार या असम? ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन, तो बताइएगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये असम में है दोस्तों। यहाँ पर डिगबोई क्षेत्र तेल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर चांदी उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया, तो इसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों। यहाँ पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर राजस्थान चांदी उत्पादन के लिए प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है? बताना होगा कमेंट बॉक्स में। अगला देखिएगा यहाँ पर विश्व में लोहा अयस्क के उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि चौथा स्थान है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिएगा लोहा उत्पादन में यानी कि विश्व में भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका सही है चौथा स्थान है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर कोयले के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा स्थान है, ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर किस खनिज को काला सोना के नाम से जाना जाता है? लोहा, अभ्रक, मैग्नीज या फिर कोयला? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कोयले को जाना जाता है यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर यूरेनियम के उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा। तो सबसे अधिक जो यूरेनियम उत्पादन होता है वो झारखंड की खानों में उत्पादन होता है। आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर भारत में सर्वाधिक सीसा जस्ता उत्पादक राज्य है? बताइएगा। तो सबसे अधिक जो सीसा उत्पादक होता है, सीसा और जस्ता उत्पादक होता है वो राजस्थान में होता है दोस्तों यहाँ पर। और राजस्थान में आपको पता है यानी कि राजसमंद जिला है, उदयपुर जिला है, सवाई माधोपुर जिला है, भीलवाड़ा जिला है, इनमें दोस्तों पर सीसा जस्ता की प्रमुख खाने हैं। अगला देखिए यहाँ पर भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उड़ीसा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में सबसे अधिक नमक उत्पादन किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना अगर झीलों से नमक उत्पादन के बारे में अगर आपसे पूछे तो राजस्थान पहले स्थान पर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर झीलों के बारे में पूछे, अगर यहाँ पर समुद्र से नमक तैयार किया जाता है वो गुजरात में किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रख लेना, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर कौन सा खनिज उर्वरकों के लिए उत्पादन में काम में लिया जाता है? जिप्सम, डोलोमाइट, घिया पत्थर या फिर मुल्तानी मिट्टी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिप्सम। जी हाँ दोस्तों, जिप्सम का जो उपयोग किया जाता है वो यूरिया खाद बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर देश में इमारती पत्थर उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या फिर चौथा स्थान? तो आपका सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर राजस्थान में जिला पूछे कि इमारती पत्थरों में पहला स्थान पर कौन सा जिला आता है तो ध्यान रख लेना जोधपुर जिला पहले स्थान पर आता है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रथम। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान प्रथम स्थान पर आता है। अगला देखिएगा यहाँ पर देश की सबसे बड़ी तांबे की खान खेतड़ी सिंगाना किस जिले में स्थित है? चूरू, उदयपुर, झुंझुनू या फिर अलवर? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि झुंझुनू में है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, झुंझुनू हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर यानी कि 613 लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया है जिनमें से 83% लोगों ने सही आंसर दिया है दोस्तों यहाँ पर। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों यहाँ पर, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है। अगला देखिए यहाँ पर राजस्थान का किस खनिज में एक अधिकार है? बताइएगा।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोलोस्टोनाइट। जी हाँ दोस्तों, बोलोस्टोनाइट में एक अधिकार है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर देश में सर्वाधिक खाने किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है भारत में? कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई या फिर हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हैदराबाद में है दोस्तों यहाँ पर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं किया गया है? बताइएगा। कोयला सिंगरोनी, तांबा खेतड़ी, लोहा अयस्क, चंद्रमुख या फिर मैग्नीज कोरापुट। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, आपका बिल्कुल सही है। ये जो मैग्नीज है यहाँ पर, ये यहाँ पर सुमेलित मेल नहीं खाता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो मेल खाते हैं इनको याद कर लो, कोयला की प्रमुख खाने सिंगरेनी, तांबा की है खेतड़ी, लोहा इसकी है यानी कि कुंद्रमुख है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, देश में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड में? तो बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश में होता है, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में होता है, पहले स्थान पर मध्य प्रदेश होता है दोस्तों यहाँ पर, दूसरा झारखंड होता है, तीसरा राजस्थान होता है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा यहाँ पर, हमारे देश में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है गुजरात राज्य, असम राज्य, मुंबई हाई क्षेत्र से या फिर राजस्थान से? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मुंबई हाई क्षेत्र से होता है दोस्तों यहाँ पर, तेल का उत्पादन होता है दोस्तों यहाँ पर यहाँ से। अगला देखिएगा यहाँ पर, विश्व स्तर पर तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? बताइएगा करेक्ट आंसर। सबसे अधिक तांबा किस देश में उत्पादन होता है? बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्ली। जी हाँ दोस्तों, जो चिल्ली देश है इसमें सबसे अधिक तांबा उत्पादन होता है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, सर्वाधिक लोहा इसका उत्पादन करने वाला प्रथम देश कौन सा है? चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सर्वाधिक लोहा अयस्क उत्पादन करने वाला जो देश है वो चीन है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, विश्व में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश? अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर चीन? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा यानी कि लोहा उत्पादन में चीन है, कोयला उत्पादन में चीन है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड या फिर गुजरात का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान का है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको पता है राजस्थान के उदयपुर में झामर कोटड़ा की जो खाने हैं वो रॉक फॉस्फेट के लिए जानी जाती है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? बताएगा करेक्ट आंसर, यानी कि काला सोना किसे कहा जाता है? बताएगा। पेट्रोलियम, ग्रेनाइट, मैग्नीशियम, प्राकृतिक गैस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, पेट्रोलियम को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा आप लोगों ने यहाँ पर 55 प्रश्न क्रैक कर दिए है दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज बताना आप कि 55 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। इसके 2 घंटे के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका यानी कि 3 से 4 बजे के बीच में दोस्तों यहाँ पर हिंदी का टेस्ट पेपर डाला जाएगा दोस्तों यहाँ पर। हिंदी के 30 क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर हिंदी के टेस्ट पेपर अगर आपको करना है पूरा करेक्ट दोस्तों यहाँ पर, तो 3 से 4 बजे के बीच में वो डलने वाला है दोस्तों यहाँ पर हिंदी का पेपर। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा अगला जो कॉन्सेप्ट होने वाला है आपका वो होने वाला है दोस्तों यहाँ पर भारत के परिवहन व्यवस्था दोस्तों यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट होगा और वीडियो नंबर आएगा दोस्तों यहाँ पर 138वें नंबर का वीडियो आने वाला है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद भारत की जनसंख्या, उसके बाद यानी कि देखिएगा भारत के मानव संसाधन एवं सामाजिक कार्यक्रम आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपका कोर्स है वो कंप्लीट कराया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर। अब तक मैं आपको बता देता हूं दोस्तों यहाँ पर, टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों यहाँ पर। टेलीग्राम पर रोज यहाँ पर 8 बजे से और रात 10 बजे तक यानी कि लाइव क्यूज होती है दोस्तों यहाँ पर। प्लीज वहां पर आपका रिजल्ट निकाला जाता है, तुरंत आपका रिजल्ट निकाला जाता है, आपको पता चलता है कि हम किस लेवल पर खड़े हो दोस्तों यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को। धन्यवाद।